नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बिजनेस वुमेन की पाम की एनालिसिस करेंगे। मेनली बिजनेस नहीं है, एक प्रोफेशन है, क्योंकि इनकी जो काम है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है और ये विदेश में अपना काम ज़्यादा जो है करते हैं विदेश क्लाइंटों के साथ। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो ये एक प्रोफेशन है। क्यों मैं बिज़नेस को प्रोफेशन से अलग कर रहा हूँ? क्योंकि इस पाम में ज़रूरत है, इस पाम में कुछ क्वालिटीज़ है जिसके कारण हम लोग ये देखना पड़ेगा कि ये जो पाम है वो बिज़नेस में ज़्यादा सटीक है या प्रोफेशन में। ठीक है, उसके हम लोग एनालिसिस करेंगे तो पता करेंगे। इनकी एज है 30 और अपने कैरियर और अपने रिलेशनशिप, शादी, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। किसी चीज़ में भी इनकी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसकी पता करेंगे। कब तक हो पाएगी सब कुछ सेटल, उसकी भी आंसर ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस पाम को अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो पाम की जो खासियत हमें समझ में आ रही है कि एक मिक्स्ड पाम है, स्क्वायर साइज और रेक्टेंगुलर शेप की पाम में मांस थोड़ी कम है। पाम फ्लैट टाइप के पाम है। तो ऐसे लोगों में क्या क्वालिटी होती है? एक तो ये फिजिकल और मेंटल काम दोनों ही बड़े अच्छी तरीके से कर पाते हैं। साथ में एक स्ट्रॉन्ग थंब भी है। ये थंब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको। इसमें व्हील और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो यहाँ पे भी हमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम की जो है सटीक डिस्ट्रीब्यूशनशिप देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भी अच्छी तरीके से करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरीके से करते हैं, दूसरे से ऑर्डर लेके भी काम अच्छी तरीके से करते हैं। मतलब इनका अगर कोई मालिक हो या फिर कोई बॉस हो तो उसको ऑर्डर देगा तो ये अच्छी तरीके से उस काम को निभा पाएगा। यहाँ पे जो होते हैं वो क्लाइंट होते हैं और दूसरों को अगर काम करवाने की क्वालिटी ये भी इनमें अच्छी रहती है। मतलब इसके अंडर भी कोई अगर काम करते हैं तो उसको भी ये बढ़िया तरीके से ऑर्डर दे के काम करवा सकते हैं। तो ये क्वालिटी जो है ये इनमें बहुत अच्छी हमें समझ में आ रही है कि दोनों ही तरीके का क्वालिटी है। पाम की अगर हम लोग फिंगर को देखेंगे तो फिंगर में काफ़ी गैप है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, फिंगर में काफ़ी गैप दिखेगी आपको। फिंगर जो होगी पतली होगी, पाम में मांस कम होगी और पाम आपको एक मिक्स शेप की दिखेगी कि इसे समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये स्क्वायर साइज़ की पाम है या रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। पाम की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एकदम बिल्कुल छोटी भी नहीं होगी। तो ये एक पाम होती है, इसे यार्ड टाइप पाम कहते हैं। ठीक है ना, यार्ड टाइप पाम एयर क्वालिटी के पाम होते हैं। हवा के जो वायु के जो पाम है उस क्वालिटी के पाम होती है। इस पाम में खासियत क्या होती है? इस पाम में हम जैसे हवा को जानते हैं कि काफ़ी हल्का होती है। इनको भी कामकाज जो है ज़िंदगी में काफ़ी हल्का कामकाज करना ही चाहिए। जैसे कि हो गया टीचिंग जॉब, हो गया आपका कम्युनिकेशन, हो गई किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो गई। ठीक है ना, जहाँ पे आपको फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके का ये काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करता है। तो ये एक एयर टाइप के पाम है, जिसके कारण ऐसे लोग जिनके भी पाम एयर टाइप के हो, हेवी बिजनेस वो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत अगर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो, बहुत ज़्यादा इनको फिज़िकल एक्टिविटी रखनी पड़े, उस तरीके का काम काज ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। इनको जो काम चुनना चाहिए सॉफ्ट तरीके से जो होते हैं, जैसे कि ये करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्ट काम है। टीचिंग करना सॉफ्ट काम होते हैं। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, ड्राइंग करना, डिज़ाइनिंग करना, ये जो सारे काम हैं, स्टडी से जुड़ी हुई जितनी भी काम हैं, ये सारे काम काज एयर टाइप के पाम के क्वालिटी में आती है और इनका ये क्वालिटी है। तो इन्होंने राइट बिजनेस या राइट काम या राइट प्रोफेशन चूज़ किया है, इसमें इनको अच्छी सक्सेस मिलेगा। इसकी हमें एक कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है। चलते हैं बाकी सारी क्वालिटीज़ माउंट क्या कह रही है, और वो सारी चीज़ देखने के लिए हम लोग एक क्लोजअप पिक्चर में चलेंगे। तो ये इनका प्रोफेशन है। माउंट को देख लेते हैं। सर हर एक माउंट को, मरकरी माउंट ठीक ठाक है। खड़ी लाइन की थोड़ी अभाव है, यहाँ पे 3-4 खड़ी लाइन होनी चाहिए, जो हमें थोड़ी अभाव देखने को मिल रही है। तो लिक्विड मनी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में। यहाँ पे मरकरी लाइन तो है, तो बिजनेस की समझ या सेंस इनमें है रहेगा। सन माउंट को देखते हैं। सन माउंट पाम तो करीब करीब हम लोग देख चुके हैं कि मिक्स टाइप के पाम है। तो ऐसे पाम में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लंबी सी सनलाइन हो, लेकिन यहाँ से ये जो सनलाइन उठ रही है सैटर्न की तरफ जा रही है। तो जब भी सनलाइन सैटर्न की तरफ जाए या सनलाइन का कोई ब्रांच सैटर्न की तरफ जाए, कोई ब्रांच इस तरीके से आए, ठीक है ना, और सैटर्न की तरफ जाए या आगे चल के इस तरीके से घूम जाए, तो ऐसे लोगों में अपने काम में जो गुडविल होती है ना, उसको थोड़ा पाने में दिक्कत आ जाती है। गुडविल उतना नहीं हो पाती है जितनी इनमें सामर्थ्य होते हैं,
क्योंकि सनलाइन जो है सटन की तरफ जा रही है, इनकी जो मेन झुकाव रहता है वो पैसे कमाने में हो जाती है, गुडविल कमाने में नहीं रहती है। तो आपको जो कोशिश करनी चाहिए, गुडविल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही पैसे के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको, ठीक है ना। पैसे के ऊपर फोकस करेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेगा। अब गुडविल की तरफ अगर फोकस करेंगे तो गुडविल भी मिलेगा, साथ में पैसा फ्री में आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। सनलाइन अगर सैटर्न की तरफ जा रही है डायरेक्टली, तो ये क्लियर कट बता रही है आप अपने गुडविल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले गुडविल और ब्रांड वैल्यू को आपको बढ़ाना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल पाएगी। गुडविल और ब्रांड को वैल्यू को बढ़ाइएगा तो दोनों ही आपको मिलेगा, पैसे भी मिलेगा और साथ में नाम भी होगा। चलते हैं सन माउंट में हमें बहुत सारे इंडिकेशन चाहिए, क्योंकि इनका जो कामकाज है फॉरेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट है वो फॉरेन का है। तो यहाँ पे हमें पहले तो फॉरेन फेम का ही साइन चाहिए होती है, जो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी हल्की और इनकम्प्लीट है। तो ये साइन जो इनकम्प्लीट यहाँ पे बन रही है, ये बता रही है कि इनमें क्वालिटी तो है कि ये फॉरेन से इनकम करे, लेकिन साइन इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिजल्ट इनको उसकी वजह से नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी होनी चाहिए, क्योंकि इनका कामकाज बहुत दूर फैलता है। अगर हम लोग देखें तो एक से ज़्यादा स्क्वायर साइन इस पाम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारी स्क्वायर साइन है, अगर आप कहीं से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनके सन माउंट में बढ़िया सा आपको स्क्वायर साइन दिख जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटी सी स्क्वायर साइन बन रही है इस तरीके से। तो बहुत सारी स्क्वायर साइन है जो क्लियर कट बताती है कि इनका कामकाज फैलेगा और इनको आगे चल के ऐसा भी हो सकती है कि ये फॉरेन जाके भी कामकाज करे, फॉरेन का भी इंडिकेशन है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छी साइन हमें देखने को मिल रही है कि सन माउंट से ही हार्ट लाइन के ऊपर एक लाइन उठ रही है और यहाँ पे एक फ्लैक्स साइन बना रही है, एकदम कंप्लीट है ये साइन। ये तो बहुत ही अच्छी साइन है और ये इंडिकेशन कर रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर आप, मैंने जो ये पॉइंट कहा है, इस लाइन के जो पॉइंट कहा है, इसके अगर आप ध्यान देते हैं तो ये जो फ्लैग पैटर्न ही ये आपको बहुत बढ़िया सक्सेस दिला पाएगी। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग कहाँ पे उठती है, हर एक जगह पे जो ऊपर के हिस्से होते हैं, चाहे हम लोग छत पे लगाए, पर्वत पे लगाए, ठीक है ना, कहीं पे भी लगाए, फ्लैग कहाँ पे लगाते हैं, ऊंची जगह पे लगाते हैं। तो उस ऊंची मुकाम तक पहुंचने का क्वालिटी आप में है। कब आपका ये एक्टिव होगा, कब आपको ये चांस मिलेगा, उसके हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप में ये जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है, आपको बढ़िया बहुत बड़ा सक्सेस दे सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं या कर सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में कि ये इंडिकेशन आपके लिए कितनी बड़ी सक्सेस दे सकती है, ठीक है। और भी सनलाइन है आपके पाम में, लेकिन फिर भी सन माउंट में हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। क्यों कमज़ोरी देखने को मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्वायर, ये क्रॉस साइन भी बन रही है, यहाँ पे कुछ क्रॉस साइन बन रही है, जिनके कारण आपका गुडविल में थोड़ी रुकावट आ रही है। सन माउंट में ये साइन कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर साइन है, ट्रायंगल सब कुछ है, लेकिन लंबी जो सनलाइन हम, और एक सनलाइन हमें सैटर्न की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिल रही है, ये भी थोड़ी नेगेटिव है। और स्ट्रॉन्ग जो सनलाइन यहाँ से है, ये नीचे आके इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आ रही है। तो इसके कारण मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रूबी पहनिए, ठीक है। लेफ्ट पाम में पहनिए, राइट पाम में पहनिए, गोल्ड के साथ एक रूबी पहनिए। अब 5 कैरेट 4-5 कैरेट के रूबी पहन लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी रूबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 कैरेट के रूबी इसी रिंग फिंगर में ही, इधर राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में 4-5 कैरेट के रूबी बढ़िया क्वालिटी के आप ज़रूर पहन सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, कैरियर वाइज भी और लाइफ वाइज भी। जो भी सारे आपके ज़िंदगी में जो भी चाहिए आपको, गुडविल के कारण जो नहीं मिल रही है, नाम के कारण जो नहीं मिल रही है, वो आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन तो देखने को मिल रही है, धन रेखा है, ये सब इनके कारण धन की कमी नहीं रहती है। जो भी चीज़ ज़रूरत हो ज़िंदगी में, उसके लिए धन आपके पास रहेगा, ठीक है। सैटर्न माउंट में और मेजर कोई साइन इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। जुपिटर माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कैरियर में तो बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो साइन है, जिसे हम लोग परफेक्ट टीचर स्क्वायर कहते हैं, वो आपके पाम में है। परफेक्ट टीचर स्क्वायर इसी तरीके का होगा जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, और इनके पाम में भी है। ये परफेक्ट टीचर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इस तरीके से हो तो उसे भी टीचर स्क्वायर कहते हैं। उसमें भी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन इस क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरीके का आपको चारों तरफ जो
लाइन से वो बाहर निकलती हुई दिखे और इस तरीके का एक स्क्वायर साइन बने, इसे परफेक्ट स्क्वायर मानिएगा, टीचर स्क्वायर। तो ऐसे लोगों में दूसरों को सिखाने के क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहते हैं, लोगों को समझाने के क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहते हैं, अच्छी एडवाइस देने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन को और थोड़ा बूस्ट मिले तो साइड में आप टीचर का भी काम करिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको सिखाने की भी कोशिश करिए, ऑफलाइन ना हो सके तो ऑनलाइन करिए, किसी भी तरीके से आप दूसरों को सिखाइएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप में टीचर बनने की क्वालिटी, एक तो ये टाइप के पाम है, उसमें टीचर के प्रोफेशन आ जाते हैं, उसके ऊपर ये जो स्क्वायर साइन हमें मिल रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया परफेक्ट टीचर स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिनके कारण आप में बढ़िया सक्सेस मिलने के चांसेस टीचर लाइन में बहुत ज़्यादा रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी कभी भी मौका मिले और आपको पसंद भी हो तो इस कैरियर को भी साइड में ज़रूर चूज़ कीजिएगा, ये भी आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस देगी। बात करते हैं मंगल माउंट की। छोटी छोटी मंगल माउंट है और फील्ड में भी काम इनका बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मंगल की ज़रूरत उतनी ज़्यादा काम के लिए तो नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो रही है ना, मंगल के एरिया में जो लाइफ लाइन है ये काफ़ी डैमेज हो चुकी है और वहाँ पे मंगल से छोटी मंगल मतलब पावरलेस मंगल है और बहुत सारी जो लाइन्स है वो उस टाइम में लाइफ लाइन को कट रही है। जब हम लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मंगल माउंट आपकी कमज़ोर है, तो रेड कलर ज़्यादा यूज़ करिएगा, लाल कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिएगा, लाल कलर के रूमाल आप यूज़ करिएगा, रेड कलर ज़्यादा पहनिएगा। इस सब के ये जो है ये मंगल में सुधार आता हुआ दिखेगा। साथ में रूबी भी पहनेंगे, रूबी के साथ साथ ये थोड़ा बहुत मंगल का काम भी करता है, जिनके कारण आपको बेनिफिट मिलेगा। कमज़ोर मंगल हो तो क्या होती है, कमज़ोर मंगल हो तो रियल स्टेट में फ़ायदा नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाते हैं आप लोग, एनर्जी जो है ना हम लोग की इम्यून पावर जिसे कहते हैं इम्यून पावर वो कमज़ोर हो जाती है, जिनके कारण हम लोग बीमारी में ज़्यादा आ जाते हैं। छोटी सी फ्लू में लोग एक दिन में क्योर हो जाते हैं, जिन लोगों के मंगल कमज़ोर हो 6-7 दिन भुगते हैं उसके बाद ठीक होते हैं, क्योंकि इम्यून पावर कमज़ोर है। हर जब भी मौसम चेंज हो इन लोगों को बीमारी फ्लू हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रखनी चाहिए, स्पोर्ट्स में या जिम में जाना चाहिए ताकि फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो, मसल पावर ज़्यादा हो, तो इन लोगों के जो है कमज़ोर मंगल के जो प्रभाव है वो थोड़े कम हो जाते हैं। मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो जिनके कारण मंगल का जो ये ख़राब प्रभाव है ये आपको कम पड़ेगा। वीनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप में कला आर्ट के प्रति भी काफ़ी नॉलेजेबल इंसान रहेंगे आप, और जो काम करते हैं वो भी एक आर्ट है, क्योंकि ड्राइंग है, ग्राफिक डिज़ाइन मतलब हम लोग ड्राइंग को पकड़ेंगे, तो ड्राइंग भी एक आर्ट है जिसे हम लोग वीनस से मापते हैं और आपकी वीनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस कैरियर में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। लग्जरी लाइन है, ये जो बारीक सी लाइन होती है ये लग्जरी लाइन है जो वीनस माउंट में हमें आपकी देखने को मिल रही है, तो लग्जरियस लाइफ आपकी रहेगी। खड़ी लाइन की अभाव है, यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन होनी चाहिए जो नहीं है लेकिन अभी क्लियर नहीं है, तो जिनके कारण चाहे अभी कितनी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले आपको उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, जगह भी अच्छी मिल रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि इनकी क्रिएटिव वर्क है। ये जो काम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी चाहिए और क्रिएटिविटी चंद्रमा माउंट से आते हैं। जिन लोगों के चंद्रमा माउंट कमज़ोर हो वो लोग क्रिएटिविटी का काम नहीं कर पाते हैं, तो इनका भी चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण इनमें क्रिएटिव वर्क ज़रूर किया जा सकता है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है तो इसकी दो चीज़ से आप लोगों को पता चलेगा, एक जगह कितनी मिल रही है, बड़ी मिल रही है, ठीक ठाक मिल रही है तो इस पाम में है। बहुत ज़्यादा क्या वहाँ पे लाइन क्रॉस कुछ साइन वगैरह मोल कुछ है, अगर नहीं है तो बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ। दूसरी अगर देखेंगे वीनस माउंट की, यहाँ से आप लाइन खींचिए, अगर इससे नीचे आपका चंद्रमा माउंट आता हुआ दिखे जो इस पाम में है तो समझ लीजिएगा ये चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीनों चीज़ों से हम लोग चेक कर चुके हैं कि ये चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई रहती है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। तो वो ये सारे क्वालिटीज़ आप में है। तो ये होगा इनके ओवरऑल क्वालिटीज़। अभी हम लोग बात करते हैं इनकी लाइन्स की ओर। मेन लाइन में खराबी है, तीनों के तीनों मेन लाइन में हमें जॉब की फॉर्मेशन से लाइन बनती हुई दिखेगी। जब मेन लाइन आपका ख़राब हो, तीनों के तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तो ऐसे लोगों में हर तरफ से ज़िंदगी में तकलीफ़ और दिक्कत ज़रूर आती है। किसी भी चीज़ में, फिज़िकल पावर की बोलिए, काम में बोलिए, रिलेशनशिप में बोलिए, स्पोर्ट्स में बोलिए, जहाँ पे भी आप जाएंगे, जो भी आप करेंगे उस सारे चीज़ों में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी,
क्योंकि आप ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये समझ में नहीं आते हैं हम लोगों के, जिन लोगों की मेन लाइन्स ख़राब होती है वो समझते हैं मुझे क्यों इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, वो तो उतनी जल्दी इसको सक्सेस मिल गया, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक तरीके से किया। उनका मेन लाइन जो है काफ़ी शार्प है, उनको मतलब एकदम राइट टाइम में राइट काम वो लोग कर लेते हैं। जिन लोगों के मेन लाइन में ख़राबी होती है, मेहनत तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, किंतु राइट टाइम राइट प्लेस में ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो जिनके कारण ऐसे लोगों में स्ट्रगल ज़्यादा रहती है, सक्सेस भी लिमिटेड ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल है ऐसे लोगों में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सक्सेस मिलेगा लेकिन उसकी लिमिटेशन रहेगी। अनलिमिटेड सक्सेस मिलना मुश्किल है। जैसे कि बिलियनियर बन गए आप, बहुत अरबों के संपत्ति हो गई आप, उस तरीके का नहीं। हाँ, अच्छी लाइफ लीड आप ज़रूर कर सकते हैं, अच्छी लाइफ आप लीड कर पाएंगे, लेकिन हमेशा एक लिमिटेशन रहेगा। हार्ट डिजीज़ होना, ब्लड शुगर होना, ये होने का भी खतरा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जॉब की फॉर्मेशन आपकी हार्ट लाइन में हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये सारे डिजीज़ अगर फैमिली में है तो होने का खतरा ज़्यादा है। हार्ट लाइन से कोई मेजर रिलेशनशिप लाइन फॉल नहीं हो रही है। हाँ, एक लाइन फॉल हो रही है लेकिन माइंड लाइन को टच नहीं कर रही है। लेकिन और कोई भी लाइन हमें फॉल होता हुआ नहीं देखने को मिल रही जो रिलेशनशिप में डिस्टर्ब क्रिएट करे बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये लाइन डायरेक्टली यहाँ पे जा रही है माइंड लाइन से, जो इनको फेम दिलाएगी। तो ये वाली लाइन तो डिस्टर्बेंस लाइन है नहीं। एक लाइन यहाँ से छोटी सी फॉल हो रही है और कोई भी लाइन माइंड लाइन को टच नहीं कर रही। तो रिलेशनशिप में छोटा मोटा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और इनका डिस्टर्ब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 10 साल से इनका रिलेशनशिप है लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई है। और जो भी शादी है इनका इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है जिनसे इनके रिलेशनशिप है। तो ये भी दिखाती है कि रिलेशनशिप में तनाव तो होगा। ये सारे लाइन जो है छोटी मोटी तनाव की इंडिकेशन दिखाती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। शादी से पहले हो सकती है, शादी के बाद आपका कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आए जिनके कारण ये सारे छोटी मोटी लाइन रिलेशनशिप इशूज़ से हमें समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन शादी के बाद वैसे आपका रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं रहेगी। बात करते हैं माइंड लाइन की। पहले माइंड लाइन की लंबाई माप लेते हैं। माइंड लाइन को जब लंबाई है वो मीडियम से लंबे है। और ये इंसान प्रोफेशन में है, तो प्रोफेशन अगर आप प्रोफेशनल हो और आपकी जो माइंड लाइन है वो मीडियम लेंथ के हैं तो बहुत बढ़िया है। प्रोफेशनल का हर माइंड लाइन जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए। क्यों लंबा होना चाहिए? क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है, इसमें आपको माहिर होना चाहिए, इसके में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए वक्त चाहिए होती है। और पेशेंसली सिखाता ही है लंबा माइंड लाइन। पेशेंस दिलाएगी आपको, स्ट्रगल कराएगी आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन बहुत बेहतरीन सक्सेस आप अचीव कर पाएंगे। तो मीडियम से लंबी माइंड लाइन ये दिखाती है कि हाँ, स्ट्रगल रहेगी आपकी करियर में। आप ये समझ लीजिएगा 5 से 8 साल शुरुआत से लेके जब आपने अपना करियर शुरू किया है, चाहे कितनी भी छोटी से शुरू करें, जहाँ से आपने जिस साल से जिस उम्र से शुरू किया है वहाँ से 5 से लेके 8 साल आपका स्ट्रगल पीरियड रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये समझ लीजिए कि शुरुआत से लेके 3-4 साल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहेगा। वहाँ पे कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगा, कुछ टाइम में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस तरीके का रहेगा आपका 3-4 साल। 3-4 साल से लेके करीब आप लीजिए 6-7 साल लीजिए कि आपका काम मीडियम क्वालिटी से चलता रहेगा, ठीक ठाक काम आता रहेगा और आप ठीक ठाक एंजॉय कर पाएंगे। 8 साल के बाद आपका जो काम की जो टोटल क्वालिटी रहेगी, जो आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाने के सक्षम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लैग फॉर्मेशन दिखी थी, तो वो जो सक्सेस है आपका करीब अपने करियर में आने के बाद लगभग 6 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहती है, जब भी मीडियम से लेके मीडियम टाइप के जब आपकी माइंड लाइन हो तो ऐसे लोगों को डबल प्रोफेशन रखना चाहिए होती है। ऐसे लोग डबल प्रोफेशन ज़रूर होनी चाहिए, तो दोनों ही प्रोफेशन में अच्छा सक्सेस मिलती है। तो जो मैंने कहा था कि आप टीचर भी बन जाइए और इसे सिखाइए भी, तो उस प्रोफेशन को आप चूज़ कर लीजिए, तो दोनों प्रोफेशन मिलके आपको अच्छा काम चलता रहेगा। टोटल अगर हम लोग कहें तो मिडिल तक सैटर्न और सन के जो फिंगर है उसके बीच तक आपकी माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन से बनी हुई है। तो जब माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन रहे, प्रॉब्लम रहे, तो तब तक इंसान के करियर में
स्ट्रगल थोड़ी बहुत रहती है, यहाँ तक आपकी मेन प्रॉब्लम है। तो ये लगभग रहता है, जो माइललाइन से हमें समझ में आ रही है कि 33 ही पकड़ लेते हैं, 33 ईयर्स एज तक तो आपकी माइललाइन से हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ तक क्या होगी, यहाँ तक आप डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, आपको काम और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आपने कहीं पे फाइनेंशियल रिस्क लेके कुछ इन्वेस्ट या रिस्की इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे नुकसान होगा आपका। ये स्ट्रगल पीरियड माइललाइन से हमें समझ में आ रही है लगभग 33 ईयर्स एज तक। उसके बाद आपकी माइललाइन ठीक हो जाएगी, माइललाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद माइललाइन से आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन राउंड शेप में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे ना तो लगभग 35 ईयर्स एज तक, 35 या 36 तक आपकी लाइफ लाइन में भी जॉब की फॉर्मेशन है। तो इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन कमज़ोर मंगल माउंट और मंगल माउंट से फ्रीक्वेंट राहु लाइन यहाँ पे कट रही है। 35 ईयर्स एज तक आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इशू रहेगा। यहाँ पे हेल्दी रहना आपके लिए एक मतलब ये कह सकते हैं एक फ़ाइट रहेगा कि मुझे हेल्दी रहना है, इसके लिए भी आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। एक तो जॉब की साइन भरा हुआ है, उसके बाद फ्रीक्वेंट राहु लाइन की कट है। अगर आपकी शादी भी हो जाती इस एज के करीब तो मिस कैरेज होने का भी खतरा रहता है लेडी के पाम में इस एज के करीब, ठीक है ना। तो जब भी आप शादी करें, आपकी शादी लगभग मैं जो एज कैलकुलेशन किया है करीब 32-33 में हो जाएगी, या उससे भी पहले हो सकता है। फिफ्थ लाइन की फिर भी एक बार एक एनालिसिस करके हम लोग एकदम निकालेंगे। लेकिन शादी होने के बाद आपको रेट कोराल ज़रूर, अभी नहीं, शादी होने के बाद आपको रेट कोराल जिसे मूंगा भी कहते हैं 12 से लेके 15 रेती, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा। साथ में 3 मुखी रुद्राक्ष गले में ज़रूर धारण कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 80% चांसेस है कि आपका मिसकैरेज हो जाए अगर आप 35 से पहले बच्चे लेने के प्लानिंग करते हैं अपने खुद के एज 35-36 से, ठीक है। मैं ये आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, ये कंडीशन आपके पाम में है। उसको भी छोड़ दे तो हेल्दी आपके लिए रहना काफ़ी फाइटिंग रहेगा 35-36 तक। हाँ, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी रखते हैं तो कुछ टाइम तक आप ठीक ठाक रह पाएंगे। जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे ठीक रहेंगे, छोड़ देंगे फिर से आपका तबीयत में खराबी होता रहेगा। उसके बाद 36 के बाद आपके हेल्थ में सुधार आएगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लाइफ लाइन अंदर की तरफ आ रही है तो ये गार्जियन लाइन बन जाती है। ऐसे लोगों की जो क्वालिटीज़ है गार्जियन की तरह होती है। अपने बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर प्रॉब्लम में तकलीफ़ में है कोई भी रिलेटिव, ये लोग जाके उसकी मदद ज़रूर करते हैं। दूसरों को मदद करना ये अपने काम की तरह ही मानते हैं। तो एक गार्जियन है, जैसे गार्जियन की तरह एक बड़े वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह हर किसी को सहारा देता है। इनके लिए भी ऐसा ही है, ये फैमिली में ऐसे ही इंसान रहते हैं। शादी के बाद अपने घर में, ससुराल वालों में, शादी से पहले अपने खुद के घर में एक गार्जियन की तरह सबका ख्याल रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन हमें समझ में आ रही है। अभी बात करते हैं आपकी कैरियर में प्रोग्रेस कब तक होगी और क्यों नहीं हुई। अगर हम लोग आपकी कैरियर की लाइन को शुरुआत करें तो अर्लीस्ट से तो शुरू हुई, लेकिन ये रॉन्ग टर्न ले रही है। मतलब फेथ लाइन का जाना कहाँ है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से हो सकती है सीधी, यहाँ से हो सकती है, नीचे से हो सकती है, लेकिन होने के बाद इसे सीधा जाना चाहिए सैटर्न की तरफ। ये कहा तब किस तरफ घूम रही है, देखिए ये घूम रही है मंगल और वेनस की तरफ। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो जब भी फेथ लाइन रॉन्ग टर्न ले, पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे आपकी कैरियर तो शुरुआत हो जाएगी लेकिन उसमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो इनका भी इसी टाइम अभी चल रही है। इनका जो मेन फेथ लाइन इसके बाद शुरू हो रही है लगभग यहाँ से, ये फेथ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और इस तरीके से चल रही है। यहाँ पे कुछ साइन भी बन रही है, ट्रायंगल साइन बन रही है, इसके ऊपर भी ट्रायंगल बन रही है, दोनों मिला के एक बहुत सारे ट्रायंगल बन रही है, बहुत सारे फेथ लाइन के ऊपर। अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन के ऊपर बहुत सारे इनके ट्रायंगल बन रही है। तो पहले इस एज को हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी नीचे से आएगी तो यहाँ पे लगभग हमें 35 देखने को मिल रही है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 32-33।
अभी आपकी एज है यहाँ पे लगभग 30 एज, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने अभी क्रॉस किया, यहाँ आपकी फेथ लाइन की एज चल रही है जो धीरे धीरे करके उल्टी दिशा में बह रही है। तो उल्टी दिशा में बहने वाली फेथ लाइन आपको बहुत अच्छा सक्सेस नहीं दे पाएगी कैरियर में, जितना मिल रही है वो भी ज़्यादा है, समझ लीजिए। तो आपका स्ट्रगल रहेगा, 30 है तो और 1-2 साल आपका स्ट्रगल रहेगा। 32 के करीब से आपकी जो फेथ लाइन है उसमें हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रही है, और ये फिर से एक नया फेथ लाइन 32 के करीब आ रही है। ये फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है। इस फेथ लाइन में लॉट्स ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, लकी साइन है, ठीक है। ट्रायंगल से क्या होती है, जब भी ट्रायंगल हो तो ऐसे फेथ लाइन से एक तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो भी पैसे कमाते हैं उसको आप सेव कर पाते हैं, उससे आप एसेट खरीद पाते हैं, उससे आप अपने फ्यूचर बना पाते हैं। तो इस तरीके का आपका इनकम शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे एसेट बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल देखने को मिल रही है, तो आप खुद ही अपने एसेट बना पाएंगे, ट्रायंगल है। तो लगभग आपकी 32 से पहले बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के चांस है नहीं। 32 के बाद से आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा कैरियर वाइज। उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेथ लाइन आपका हल्का है। एयर टाइप के पाम में लाइंस हल्के ही होते हैं, क्योंकि आपके पाम एयर टाइप के पाम है, तो वो भी कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है पर लाइन। ये आपकी करियर में अच्छी सक्सेस देगी। विदेश से ही आप इनकम करेंगे, क्योंकि विदेश का बहुत सारा इंडिकेशन है। फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आने वाली है। फेथ लाइन अगर चंद्रमा माउंट से आए तो विदेश में चंद्रमा माउंट के आसपास ट्रायंगल बने तो विदेश से इनकम होती है, जो आपका यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट में स्क्वायर साइन कामकाज का फैलाव करता है, जो यहाँ पे है। फॉरेन फेम का इंडिकेशन यहाँ पे हमें अनक्लियर दिख रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी फॉरेन के इनकम का ही इंडिकेशन दिखा रही है। तो आप अपने बिज़नेस को फॉरेन में ही रखिए, फॉरेन से ही आपका इनकम होगा, अच्छी इनकम होगी। लेकिन 32 के बाद से बहुत अच्छा आपका इनकम हो जाएगा कैरियर में। और हेल्थ का जो सुधार है वो आपका 36 के पहले नहीं आएगी, 36 के बाद ही आपकी हेल्थ में सुधार आएगी। तब तक हेल्थ का अगर आप सुधार चाहते हैं तो रेमेडी कुछ नहीं है, आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत करनी चाहिए, या फिर इधर आप जिम ज्वाइन करिए या फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, आपका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा। यही 2 कंडीशन है। इसके अलावा कोई भी या किसी भी तरीके का स्टोन हो, कोई भगवान का प्रसाद हो, कुछ भी आपको ठीक नहीं रख पाएगा, क्योंकि लाइफ लाइन की प्रॉब्लम है, ये कोई ठीक नहीं कर सकता। इंसान अपने मेहनत से ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेहत में विदेश से इनकम का अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपका मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा। शादी की एज जहाँ से आपकी फेथ लाइन शुरू हुई है 32, 33, यहाँ पे एक आपको चांस मिलेगा शादी करने का। एक चांस आपका गुजर चुका है। लगभग जब आपकी एज थी करीब करीब 25 के करीब, 25, 26 रहेगा ये वाली लाइन, तब देखिएगा जब आपका 25, 26 था, बहुत करीब थे अपने शादी करने के, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी लाइन है, जो ये एज आएगा आपका फिर से 32 के करीब, और ये वाली तो 36 आ जाएगी। उसके लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग इस 32 के करीब ही कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 जगह से मिल रही है, मैरिज लाइन से भी मिल रही है और फेथ लाइन का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 32 के करीब आप शादी ज़रूर कर सकते हैं। 6 महीने इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उस एज में आपको शादी हो जाएगी। रेमेडी किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये रही इनकी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।